हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th में फ्रैक्शन टॉपिक को पढ़ेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। तो आज जानेंगे हम फ्रैक्शन टॉपिक में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट है जैसे आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर n को डिनोट कर रहे हैं, ये आपका डिनोमिनेटर वैल्यू है। तो n न्यूमरेटर वैल्यू लेस होगा किसके कंपेयर में? डिनोमिनेटर वैल्यू है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ 3/4 राइट कर दिए, तो आपका क्या है? न्यूमरेटर लेस वैल्यू है किसके कंपेयर में? डिनोमिनेटर वैल्यू में। तो ये आपका एग्जाम्पल कौन सा है? प्रॉपर फ्रैक्शन का। या हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें 5/10, इसमें भी वही है, या -1/2। ओके, तो ये सब आपके प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कंडीशन क्या है? इसमें भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वैल्यू होते हैं। तो इसमें न्यूमरेटर क्या होगा? बिगर होगा, बिगर होगा, और ये क्या होगा? आपका लेस होगा इसके कंपेयर में। सपोज करिए 11/5 मैंने बोल दिया, तो बिग है, ये बड़ा है किसके कंपेयर में? न्यूमरेटर के, मतलब ये डिनोमिनेटर वैल्यू में। अगर इसकी बात करें, ये लेस है किसके कंपेयर में? न्यूमरेटर। जैसे a/b फॉर्म में हमेशा फ्रैक्शन होता है, तो यहाँ आपको a की वैल्यू लेट करना है एंड b की भी वैल्यू लेट करना है। तो इन दोनों कंडीशन में जितने भी वैल्यू, बट एक कंडीशन होना चाहिए कि ऑलवेज a की वैल्यू जो है लार्जेस्ट होगा किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ आप a की वैल्यू लार्जेस्ट हमेशा होगा b के कंपेयर में। तो आप रखते जाइए। 11, जैसे मैंने a = 11 ले लिया, b = जो है 2 राइट कर दिए, ये आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल्स हैं। या 15/7, ये सब क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? उसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन का ही यूज करते हैं। जैसे वो भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वैल्यू फॉर्म में होता है, बट वो कैसे होता है? क्वोशिएंट, मतलब इसको एक्स्ट्रा बोलेंगे, डिवाइड बाय न्यूमरेटर डिवाइड बाय, या इसको बोले क्यू एक्स्ट्रा एंड डिवाइड बाय डी बोलते हैं इसको। या कोई एग्जांपल ले लो 5 एक्स्ट्रा या 5 होल, रीड क्या करेंगे? 5 होल 3/4। अब इसको अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 5 4 = 20 + 3 23/4। ओके, जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन एक राइट कर रहा हूँ, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। मतलब 3/4 का आपको 5 इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड करना है। जैसे आपका फर्स्ट ये क्या हो गया? मतलब आपको 3/5 को हमेशा इक्वल सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इक्वल मिलना चाहिए। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल लगा है ना, इक्वल आ रहा है, मतलब वो जो भी वैल्यू होना चाहिए फ्रैक्शन का, वो सिंप्लीफिकेशन होने के बाद सेम एग्जैक्ट वैल्यू वही दिखे। तो 5 चाहिए, तो जैसे मैंने यहाँ पर × 1 कर दिए, 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4। ओके, ऐसे क्या है? 3 × 2 4 × 2, या आप मल्टीप्लाई ना करके आप डायरेक्ट भी राइट कर सकते हो। जैसे आप 3 × 3 = 9 और 4 × 3 = 12। नेक्स्ट है आपका क्या है? 3
3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20। तो आपका फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं अभी। तो ये जो भी वैल्यू मिलेंगे आपके इक्विवेलेंट फॉर्म में दिखाई देंगे। अब हम जानेंगे लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन को हम इसी में से हम फाइंड आउट कर दे रहे हैं। सपोज करिए मैंने ले लिया 15 डिवाइड बाई 20। 15 डिवाइड बाई 20, इसको लोएस्ट एकदम लीस्ट नंबर में ले जाना है, सबसे सिंपलेस्ट। अब इसको आप डिवाइड करते जाइए। अब किस नंबर से ये डिवाइड होगा? एक वैल्यू आपका ऑड नंबर है, दूसरा आपका इवन नंबर है, मतलब न्यूमरेटर वैल्यू ऑड है, डिनोमिनेटर वैल्यू इवन में फॉर्म में है। तो आप अगर रेट करेंगे फाइव से, अगर करेंगे 5 3 ज़ा 15 हो गया, 5 4 ज़ा 20। तो अगर आप 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20, अब इससे लोएस्ट टर्म में क्या आप लास्ट में 1 से ही डिवाइड होगा, इससे ज़्यादा होगा नहीं। तो इसका मतलब आपका आंसर जो है यही आ जाएगा। और दूसरा एग्जांपल आप सेकंड एग्जांपल्स राइट कर सकते हैं। सपोज के 20 डिवाइड बाई मैंने 30 ले लिया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, 2 से आपने जैसे इवन नंबर वो था, नंबर आर इवन, तो आपने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड कर लिए, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ 15 आ गया। अब क्या हो गया, अदर नंबर्स हो गए, एक इवन एक ऑड फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, 5 से फिर अगेन डिवाइडेड बाई 5 कर लेंगे, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। ये आपका लोएस्ट टर्म हो गया। तो ये आपका लोएस्ट टर्म मतलब लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी टॉपिक है जैसे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, ये भी एक तरह के जो है फ्रैक्शन होते हैं। जैसे कोई भी फ्रैक्शन हो बट उसमें एक कंडीशन होता है। जैसे लाइक फ्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, सेम डिनोमिनेटर। सपोज करिए 7 डिवाइड बाई 11, 8 डिवाइड बाई 11, 9 डिवाइड बाई 11, ये नंबर्स मैं ले रहा हूँ। तो सभी कंडीशन में आपको डिनोमिनेटर वैल्यू सेम दिखना चाहिए। बट अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन में वो क्या होंगे, डिफरेंट जो होंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर। ओके, फॉर एग्जांपल 7 डिवाइड बाई 11, 7 डिवाइड बाई 10, 5 डिवाइड बाई 11, 3 डिवाइड बाई 5। ये आपका क्या है, डिफरेंट अगर डिनोमिनेटर वैल्यू है, डिफरेंट डिनोमिनेटर की वैल्यू है, तो आपका ये आपका एग्जाम्पल होगा। मतलब उसमें अलग अलग डिनोमिनेटर वैल्यू मिलेंगे, बट सेम डिनोमिनेटर वैल्यू किस में होता है, लाइक फ्रैक्शन में। अनलाइक फ्रैक्शन में डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। अब अगर हमें यहाँ से अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हुआ, तब कैसे करते हैं उस फ्रैक्शन को, उसको जानेंगे। मतलब आपका जो नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ
अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। ओके, सपोज करिए मैंने एक एग्जांपल 3/4 एंड 5/6 राइट कर लिया। यहाँ मैंने ये कैसा एग्जांपल है, अनलाइक फ्रैक्शन, मतलब ऐसे वैल्यूज़ होने चाहिए जिनके डिफरेंट जो है डिनोमिनेटर वैल्यू मिले, पेयर्स, मतलब जैसे 1 मोर देन है ना, एक से अधिक पेयर्स मिलेंगे तो आपके अनलाइक फ्रैक्शन में आएंगे। तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना हुआ, जैसे कन्वर्ट करना हुआ किसमें, अनलाइक फ्रैक्शन में, तो आप फर्स्ट आप अभी तक क्या करते थे, डिनोमिनेटर वैल्यू को आप एलसीएम फाइंड आउट करते थे, 4 and 6 करते थे ना। यहाँ बहुत नंबर आपका इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा, आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 2 जा 6 2 जा 12, ये वैल्यू कितना मिल गया 12। अब आपको 12 लाना है, तो दोनों डिनोमिनेटर वैल्यू में आपको 12 दिखता है, तो किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 12 3 से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर वैल्यू में भी 3 से। तो ये वैल्यू क्या वैल्यू मिल जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब इसमें क्या होगा, 5 × 2 कर लेंगे, 5 × 2, 6 × 2, 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12। तो ये देखिए लाइक फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर वैल्यू आ गया, और सेम डिनोमिनेटर वैल्यू जब भी होता है तो वो लाइक फ्रैक्शन होता है। अब कोई भी फ्रैक्शन अगर 1 मोर देन, एक से अधिक दिया गया है, तो अगर हमें रीअरेंज करना हुआ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको हम कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1/2, 2/3 एंड 3/5। ascending order डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें, जैसे 1/2, 3, 3/5, 3/5, ये कोई नंबर्स हैं, इसको रीअरेंज करना है एक असेंडिंग ऑर्डर में, नेक्स्ट आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब वैल्यू क्या होगा, इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर वैल्यू को सेम करोगे। सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम किसका लेंगे, डिनोमिनेटर वैल्यू को। 2 3 5 नंबर्स लिए, सभी डिफरेंट हैं, तो आप क्या करोगे, 2 से एक बार करोगे, 2 1 जा 2, फिर ऐसे 3 से करेंगे, देन लास्ट वैल्यू 5 से। अब वैल्यू क्या मिला, एलसीएम की वैल्यू 2 × 3 × 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 आ गया। आपको अब क्या करना है, सभी डिनोमिनेटर वैल्यू को 30 में कन्वर्ट करना है। 30 लाने के लिए न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा एंड डिनोमिनेटर वैल्यू में भी। तो आप क्या करोगे, राइट कर लो, 1/2 ×
15 इंटू 15, 15 1 जा 15 एंड 15 2 जा 30 एंड नेक्स्ट वैल्यू 2 डिवाइड बाई 3 है, 10 जा कर लें इसमें 20 डिवाइड बाई 30। नेक्स्ट वैल्यू आपका 3 डिवाइड बाई 5 है, 6 जा 18 हो गया यहाँ पर और ये कितना आ गया 30 आ गया। अब इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू, सबसे अगर असेंडिंग आर्डर में जो राइट करते हैं जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको सबसे पहले राइट करेंगे। क्या है आपका 15 डिवाइड बाई 30 है, 15 डिवाइड बाई 30। नेक्स्ट 20 डिवाइड बाई 30, ये आपका लार्जेस्ट वैल्यू है। उसके बाद क्या है आपका 18 डिवाइड बाई 30। आप यहाँ क्या करोगे 18 डिवाइड बाई 30 राइट करोगे। नेक्स्ट वैल्यू 20 डिवाइड बाई 30। ये तो आपका सेम वैल्यू था, राइट क्या करना है इस नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना था। देन एम्प्लाइज दैट 1 डिवाइड बाई 2 एंड 3 डिवाइड बाई 5 एंड देन वैल्यू 2 डिवाइड बाई 3। ओके, तो आप ऐसे रीअरेंज कर सकते हो। अब आपको इसी चीज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ क्या था बढ़ते क्रम में इंक्रीज कर रहा है, इसे जस्ट अपोजिट कर दो। तो अगर जस्ट अपोजिट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा आपका 20 डिवाइड बाई 30, वैल्यू क्या होगा 18 डिवाइड बाई 30 एंड 15 डिवाइड बाई 30। तो ये वैल्यू क्या आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड बाई 5 एंड 1 डिवाइड बाई 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को एडिशन ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के। तो आइए जानते हैं इसमें ऐड कैसे करेंगे। इसमें देखिए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आप फ्रैक्शन, तो आप इसमें दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है सेम डिनोमिनेटर और सेकंड हो सकता है डिफरेंट डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर मतलब आप कोई भी एग्जांपल 3 डिवाइड बाई अगर आपने 5 ले लिया एंड अदर वैल्यू 5 डिवाइड बाई, या यहाँ पर राइट कर लेंगे 4 डिवाइड बाई 5 ले लिए, सेम डिनोमिनेटर वैल्यू था। अब इसी वैल्यू को क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड करेंगे 3 डिवाइड बाई 5 प्लस साइन लगाएंगे 4 डिवाइड बाई 5। सेम था, आपने 1 टाइम्स यहाँ क्या किया राइट किए। अब वैल्यू क्या होगा 3 प्लस 4 ऐड कर लेंगे ऐसे 7 डिवाइड बाई 5 आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी वैल्यू को हमें माइनस करना था तो 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 5, इसका भी सेम क्या होगा आपका एलसीएम सेम होगा। तो आपने क्या किया 3 माइनस 4, देयरफॉर वैल्यू कौन सी बड़ी है 4 पर लार्जेस्ट वैल्यू है, तो आप क्या करोगे साइन आपका नेगेटिव जो है माइनस लगेगा यहाँ पर, तो माइनस करेंगे जब 4 माइनस 3 करेंगे तो वैल्यू 1 मिलेगा, तो -1 डिवाइड बाई 5, दिस इज आंसर। तो ये आपका जब क्या था आपका सेम डिनोमिनेटर वैल्यू था तो आप अप्लाई किए। अब इसी क्वेश्चन को हम डिफरेंट डिनोमिनेटर से करते हैं। डिफरेंट डिनोमिनेटर में कैसे होगा, वहाँ पर डिनोमिनेटर वैल्यू अलग अलग होंगे, उसको हम कैसे जानेंगे। आपने जैसे फर्स्ट वैल्यू 2 डिवाइड बाई 3 ले लिए एंड सेकेंड वैल्यू 3 डिवाइड बाई 5। ओके, अब इन दोनों का हमें क्या करना है ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम अगर ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो आप वैल्यू ऐड कर लो 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 5
एलसीएम लेंगे, 3 एंड 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 15। एलसीएम आप अलग से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। 3 एंड 5, 3 1 5 1 1 5 3 जा 15। तो आपने 15 3 5 जा 15, 5 से मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 5 भी राइट कर सकते हो, अदरवाइज 5 2 जा 10 डायरेक्ट आप राइट कर सकते हो। ओके, एंड 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। ये वैल्यू क्या आ गया 19 डिवाइड बाई 15। तो ये आपका क्या आंसर है, ये आपका आंसर कब, जब इस आपने ऐड किया। अब इसी नंबर को हमें सब्सट्रैक्ट करना हुआ, तब कैसे करेंगे। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है आपका 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 5। सेम प्रोसेस, आपने एलसीएम लिया, एलसीएम ले कितना मिला 15। तो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। देयरफॉर 10 माइनस 9 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 डिवाइड बाई 15। दिस इज आंसर। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी, जैसे यहाँ कोई भी वैल्यू बड़ा नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग करेंगे, वहाँ पर वैल्यू फाइंड जो है साइन पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, साइन में ही गलती होती है अक्सर। तो आप लोग बहुत ही बेसिकली जो है जो भी साइन होगा उसको आप अच्छे से वर्क करना है। ओके, अब हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। सपोज करिए आपने एक एग्जांपल लिया मल्टीप्लाई करने के लिए 2 डिवाइड बाई 3 एंड 5 डिवाइड बाई 6 आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, आप डायरेक्ट जो है फर्स्ट वैल्यू को आपने राइट किया, साइन मल्टीप्लाई के अप्लाई किए, आप फिर 5 डिवाइड बाई 6 हो गया आपका। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर वैल्यू को डिनोमिनेटर वैल्यू से करेंगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, यहाँ पर क्या वैल्यू 6 3 जा 18, ये हो गया ना। तो आपका आंसर आ गया ये। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो छोटा करने के लिए, अगर इसको हो जाएगा 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 18, देयरफॉर 5 डिवाइड बाई 9। दिस इज आंसर। अब अगर हम इससे थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन, जैसे यहाँ मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया 1 एक्स्ट्रा 2 डिवाइड बाई 3, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तब क्या करोगे मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 3 1 जा 3 प्लस 2 5 डिवाइड बाई 3 हो गया, इनटू आपका सेकेंड वैल्यू नो चेंजिंग। सेम कंडीशन 5 5 जा 25 आपने ऐसे किया और 6 3 जा 18 हो गया। ऐसे आपका सेकेंड, यहाँ पर अगर थोड़ा सा चेंजिंग कर लेंगे, यहाँ 2 आप राइट कर लो, तब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए तब क्या होगा वैल्यू, आपने अगर 2 राइट किया यहाँ पर तो पहले आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 3 1 जा 3 प्लस 2 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 6 2 जा 12 12 प्लस 5 17 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 17 5 जा 85 डिवाइड बाई 18। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों को ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए वर्क करना है। अब हम बात करेंगे डिवीजन के बारे में। डिवीजन में जैसे आप ये नंबर लिए 2 डिवाइड बाई 3 एंड 5 डिवाइड बाई 6 डिवाइड करना है। 2 डिवाइड बाई 3 इज डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड बाई 6। तो ध्यान देना, जो आपका सेकेंड वैल्यू होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करने का मतलब इसको जो है 6 को न्यूमरेटर में और 5 को डिनोमिनेटर वैल्यू में राइट कर लेंगे, और साइन जो है मल्टीप्लाई का लग जाएगा। 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 5। ओके, तो यहाँ देखो सिंपल हो रहा है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो आपको वैल्यू क्या मिला 2 डिवाइड बाई 1
इंटू 2 डिवाइड बाई 5 और 2 2 जा 4 एंड 5 1 जा 5, ये आपका आंसर है। अब इसको और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में थोड़ा सा बड़ा कर लें, जैसे आपने यहाँ क्या किया 1 राइट कर लिए, या आप यहाँ पर 2 राइट कर लो। 2 राइट करेंगे 3 2 जा 6 एंड 6 प्लस 2 कर लेंगे 8 हो गया। 8 डिवाइड बाई 3, इसको डिवाइड करना है डिवीजन फॉर्म में। तो डिवीजन फॉर्म में करने के लिए 5 डिवाइड बाई 6 है ये वैल्यू, सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई कर लेंगे। 8 डिवाइड बाई 3 रेसिप्रोकल कर लेंगे इस नंबर सेकेंड वैल्यू को 6 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ वैल्यू क्या हो गया आपका, इसमें भी आप चाहे इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर वैल्यू को डिनोमिनेटर वैल्यू से। अदरवाइज यहाँ आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आपका वैल्यू क्या मिला है 8 2 जा 16 एंड 5 1 जा 5, ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब रेसिप्रोकल क्या चीज़ होता है। रेसिप्रोकल आपका रेसिप्रोकल में जैसे कोई भी नंबर हम यहाँ पर राइट कर लें, से 5 डिवाइड बाई 8, अब इसका रेसिप्रोकल फॉर्म बना। रेसिप्रोकल का मतलब आपका जो डिनोमिनेटर वैल्यू न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर वैल्यू में। या आप जैसे इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो आप कोई भी जैसे ये नंबर से एक फॉर्म बना दे रहे हैं, a डिवाइड बाई b को कन्वर्ट करना है आपको रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो आप इसको क्या बोलोगे b डिवाइड बाई a फॉर्म कन्वर्ट कर लेंगे इसको ऐसे। तो वही सेम कंडीशन है, यहाँ 8 डिवाइड बाई 5 बोल देंगे। या अगर कोई नेगेटिव में है उसको भी वही चीज़ सेम कंडीशन होता है। ये क्या बोलेंगे यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई -10 हो रहा है, बट इसको प्रमोट कर लेंगे कहाँ पर न्यूमरेटर में भी। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर डायरेक्ट बोलना है तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी पूरा जितने भी टॉपिक्स दिए गए थे आप लोग को 7th क्लास में इसी से रिलेटेड है, कोई भी मतलब इससे बाहर नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छे से वर्क करिए, जिससे जो है सभी कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोगों को। ओके, थैंक यू।